सो बेसिकली इफ़ यू रिमेंबर लास्ट क्लास में अपन ने सिमुलेशन देखा था, और अपन ने अलग अलग शेप्स देखे थे मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। वो मैं तुमको और एक बार दिखा दूंगा बेसिकली एट द एंड ऑफ इट, डोंट वरी अबाउट इट। बट पहले एक थियरी देख लेते हैं अपन, कुछ शेप्स देख लेते हैं, और अगर टाइम बचा रहा तो आई शो यू द शेप्स दिस टाइम और द नेक्स्ट टाइम, ओके। तो जैसे पहले अपन देखते हैं अमोनिया। अमोनिया ये अपन ने देखा है बेसिकली, ठीक है। अब इसको जैसे बोलते हैं अपन, 3 बॉन्ड हो रहे, ओके। एक्स इज़ द बॉन्डिंग एलिमेंट और ई इज़ द लोन पेयर ऑफ एलिमेंट। तो इसको AX3E टाइप का मॉलिक्यूल बोलते हैं अपन, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर देर इज़ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो H इज़ X, रिमेंबर, इसको अपन इंडिकेट कर रहे हैं, और E इज़ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑलराइट। तो सेंट्रल एलिमेंट यहाँ पे कौन सा है? नाइट्रोजन। ये अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया, दैट इज़ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट यूनिक एलिमेंट, ठीक है। और इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 3 है, बराबर है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है। सो वी हैव टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ओके। अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो वेस्पर थियरी क्या बोलती है? इसका शेप क्या रहेगा? टेट्राहेड्रल, बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, ये अपन ने लास्ट क्लास में देखा था, रिमेंबर। तो 4 अगर इलेक्ट्रॉन पेयर है तो बेसिक शेप जो बनता है, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री बनती है टेट्राहेड्रल, ओके। सो इसेंशियली यहाँ पे वी हैव 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ओके, एंड देर इज 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या। तो अगर मैं इसका शेप ड्रॉ करूँ तो क्या शेप बनेगा? पिरामिडल, इजंट इट? क्योंकि जब अपन शेप देते हैं तो उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं देखते। सो व्हाट विल गेट इज़ अ पिरामिडल शेप। इसको मैं इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ। ये वेज लाइन दिखा रहा हूँ मैं, और एक सॉलिड लाइन दिखा रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। एंड देयर इज़ अ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ये जो लाइन है, ओके, ये बैक जा रही है, और ये जो लाइन है दैट इज़ इन द फ्रंट, ओके, इन फ्रंट ऑफ अस, इस तरह से आ रही है। एंड दिस लाइन इज इन प्लेन, ठीक है। तो इस तरह से अपन इसका शेप ड्रॉ करते हैं, ओके। तो ये इंडिकेशन है, पर कन्वेंशन है ड्रॉ करने का। अगर मॉलिक्यूल 2D में 3D मॉलिक्यूल दिखाना है मेरे को, तो इस तरह से मैं दिखाता हूँ। देयर इज़ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब होगा क्या, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा रिपेल करेगा, इजंट इट? क्योंकि रिमेंबर दैट रिपल्शन, लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ये अपन ने लास्ट क्लास में देखा था, ओके। तो यहाँ पे तो लोन पेयर रिपल्शन नहीं है, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन के अपने को 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। यहाँ पे एक ही लोन पेयर है, इसका मतलब यहाँ पे जो रिपल्शन रहेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो ये जो लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर को क्रश कर रहा है नीचे, इजंट इट? पुश कर रहा है नीचे। तो जिसके वजह से विल गेट अ बॉन्ड एंगल दैट इज लेस देन 109.5, ओके। तो बेसिकली जब टेट्राहेड्रल शेप बनता है तो अपने को बॉन्ड एंगल मिलना चाहिए 109.5, लेकिन लोन पेयर रहने की वजह से इसका जो बॉन्ड एंगल आता है दैट इज गोइंग टू बी 107.5 डिग्री। अंडरस्टूड है क्या? शेप कौन सा होता है? पिरामिडल, ओके। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, sp3 शेप आता है, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल, ओके। लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन रहने के वजह से जो शेप अपने को मिलेगा उसको बोलेंगे अपन पिरामिडल। अमोनिया का शेप कैसा होता है? पिरामिडल। इसका इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री कैसा है? टेट्राहेड्रल, ठीक है ना, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहने की वजह से। लेकिन उस sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक जो लोन पेयर है दैट इज़ अ लोन पेयर, तो इसके वजह से ये जो शेप बन रहा है, ओके, नाइट्रोजन का, दैट इज़ बेसिकली अ पिरामिडल शेप। क्लियर है या? और बॉन्ड एंगल कितना आएगा? इट्स नॉट गोइंग टू बी, sp3 का बॉन्ड एंगल होता है 109.5, लेकिन लोन पेयर रहने की वजह से, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन रहने की वजह से ये बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, इट बिकम्स 107.5। इज दिस क्लियर? ठीक है। देखो तुमको याद क्या रखना है? याद रखना है sp3 में बॉन्ड एंगल कितना होता है। sp3 में बॉन्ड एंगल होता है 109.5, ठीक है। अमोनिया में देर इज़ अ लोन पेयर,
तो एक लोन पेयर रहने की वजह से बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, 109.5 से कम हो जाएगा 107.5 एक लोन पेयर की वजह से, और इसका शेप रहेगा पिरामिडल। ओके, सो ये इस तरह का शेप बनता है, यू कैन से दिस इज पिरामिडल शेप। ऑलराइट, ये लोन पेयर, ये एक एक्चुअली इसका यू कैन से लुइस डॉट डायग्राम हो गया, पिरामिडल शेप रहेगा, एंड दैट बॉन्ड एंगल इज 107.5। ओके, एंड पे फाइनल ज्योमेट्री लिखिए, ये दिस इज पिरामिडल फाइनल ज्योमेट्री आएगी। ओके, 109.5 इंस्टीड ऑफ 109.5। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली डिग्रीज एंड मिनट्स में लिखा है। ओके, 109.28। ओके, 109 डिग्री 28 मिनट्स, तो उसको अपन बोलते हैं 109.5 डिग्रीज। ठीक, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वाटर का। ओके, अब वाटर का जब अपन ड्रॉ करते हैं, देर आर टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, एंड देर आर टू बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, दो लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका भी मतलब क्या हो गया कि इसका भी स्टेरिक नंबर क्या हो गया इसका 4, इजंट इट? स्टेरिक नंबर इज़ 4, मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा फिर? sp3, बराबर है, 4 ऑर्बिटल्स लगेंगे अपने को, सो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। ओके, तो इसका बेसिक शेप क्या आएगा? टेट्राहेड्रल। ओके, और ऑक्सीजन इज़ द सेंट्रल एलिमेंट इस केस में। ओके, तो जब अपन ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरह का आएगा, यू कैन सी टेट्राहेड्रल शेप है। ओके, जस्ट अमोनिया का जैसा था उसी टाइप का दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर कम हो गया, उसकी जगह लोन पेयर ज़्यादा आ गया। सो यू हैव 2 लोन पेयर्स एंड 2 बॉन्ड पेयर्स। ओके, और यहाँ पे अब लोन पेयर रिपल्शन रहेगा, इजंट इट? लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा रहेगा, तो इसके वजह से यहाँ पे बॉन्ड एंगल और भी कम हो जाएगा, इजंट इट? sp3 का बॉन्ड एंगल हमको मालूम है 109.5 डिग्री होता है, राइट? लेकिन लोन पेयर रिपल्शन रहने के वजह से ये बॉन्ड एंगल हो जाएगा इसमें 104.5। कितना होता है? 104.5। समझ में आया? और इसका जो शेप रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी अ बेंट शेप। ये मैंने तुमको शेप लास्ट क्लास में दिखाया था। ऑलराइट, सो बिफोर वी गो फॉरवर्ड, 3 मॉलिक्यूल कंपेयर करो, CH4, NH3 एंड H2O। ये 3 मॉलिक्यूल को कंपेयर करो, ठीक है? CH4, ये तीनों में एक ही हाइब्रिडाइजेशन है, दैट इज sp3। तीनों का हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 सेम। CH4 में बॉन्ड एंगल आता है 109.5। क्यों? क्योंकि इसमें देर इज़ नो लोन पेयर। ओके, सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं। NH3 में देर इज़ 1 लोन पेयर, तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा 107.5। ठीक है? वाटर में देर आर 2 लोन पेयर्स, तो बॉन्ड एंगल और कम हो जाता है, इट बिकम्स 104.5। एक्सक्यूज मी। ये समझ में आ गया क्या? या शेप्स देख लो। डैम इट, क्या आवाज से गिरा? इसका शेप होता है टेट्राहेड्रल, इसका शेप होता है पिरामिडल, और इसका शेप होता है बेंट। ठीक है? तीनों में इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री जो है दैट इज गोइंग टू बी टेट्राहेड्रल। इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री तीनों में टेट्राहेड्रल है, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर शेप अलग आता है, क्योंकि इसमें लोन पेयर नहीं है CH4 में। NH3 में देर इज़ अ 1 लोन पेयर, वाटर में देर आर 2 लोन पेयर्स। तो इस तरह से ये शेप बनते हैं। ठीक है? नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट अपन देख रहे हैं दैट इज पोलैरिटी एंड डायपोल मोमेंट ऑफ इरेगुलर मॉलिक्यूल्स। ओके, इसमें पोलैरिटी और डायपोल मोमेंट जो है उसके बारे में बात करते हैं अपन। तो इरेगुलरिटी जो है इसके वजह से अपने को मिलता है डायपोल मोमेंट। ओके, और डायपोल मोमेंट के वजह से क्या मिलता है अपने को? पोलैरिटी। ध्यान में रखना, ठीक है ना? मतलब 2 चीज़ें ध्यान में रखना कि
अगर मॉलिक्यूल पोलर है सो देर हैज़ टू हैव सम असिमेट्री, देर हैज़ टू हैव सम इर्रेगुलरिटी। अगर इर्रेगुलरिटी आती है शेप में तो उसके वजह से जो डाइपोल फोर्सेस है उनका जो नेट सम है दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी ज़ीरो, बराबर है ना। डाइपोल फोर्सेस का नेट सम इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब इट कैन बी पोलर। यही अपने को चाहिए ना कि डाइपोल फोर्सेस का सम शुड नॉट बी ज़ीरो। अगर ज़ीरो आता है तो इट इज़ अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और नॉन पोलर कब रहेगा? जब देर इज़ अ सिमेट्री। ओके, जब सिमेट्री आती है तो इट इज़ गोइंग टू बी नॉन पोलर। सिमेट्री नहीं है, ओके, असिमेट्री है मॉलिक्यूल में तो इट बिकम्स अ पोलर मॉलिक्यूल। तो ये एग्जांपल देखो, इसमें तुमको समझ में आएगा। अब असिमेट्री काय के वजह से आती है? दो चीज़ों की वजह से। एक तो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, ओके, देयर कुड बी अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, एंड देन बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन द बॉन्ड्स अगर अलग अलग है तो देयर कैन बी असिमेट्री, शेप के वजह से या बॉन्ड्स के वजह से सिमेट्री आ रही है। तो ये दो रीज़न है सिमेट्री आने के लिए, ओके। तो यहाँ पे अगर बॉन्ड देखते हो तुम, ठीक है, जैसे ClF बॉन्ड, ओके, तो A इज़, मान लो Cl है, B इज़ F है, तो दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज़ वन, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या DEN बोले तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और यहाँ पे जो बॉन्ड डाइपोल जो बनेगा दैट इज़ 0.9, ओके, दैट इज़ द डाइपोल मोमेंट। उसी तरह से अगर मैं Cl देखूँ तो दोनों सेम एलिमेंट है, तो इसमें जो डिफरेंस आएगा ज़ीरो, इसलिए डाइपोल मोमेंट इज़ ऑल्सो ज़ीरो। ठीक है, तुमको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। दीज आर जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि अपने को डाइपोल जो है, बॉन्ड डाइपोल, वो किस तरह से आ रहा है। बॉन्ड डाइपोल आ रहा है बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। तो इसी तरह से बाकी डाइपोल में भी, बाकी बॉन्ड्स में भी ये आ रहा है। वैसे यू कैन सी HCl, HBr, HF, अगर इनमें अपन कंपेयर करते हैं तो देखो डिफरेंसेस बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में, तो बॉन्ड डाइपोल भी बढ़ रहा है, ओके। तो मतलब बॉन्ड पोलैरिटी भी बढ़ रही है, इजंट इट। या फिर HI भी ले लो साथ में, HI, HBr, HCl एंड HF, या बॉन्ड डाइपोल जो है वो बढ़ रहा है, तो मतलब पोलैरिटी भी इसी डायरेक्शन में बढ़ेगा। एंड दैट इज़ व्हाट वी सी बेसिकली। जितना ज़्यादा डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज़्यादा डिफरेंस इन बॉन्ड डाइपोल और उतनी ज़्यादा पोलैरिटी रहेगी, ओके। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें अपन देखेंगे बॉन्ड डाइपोल और मॉलिक्यूलर डाइपोल। ये मैंने तुमको काफ़ी पहले दिखाया था, इसको डाइपोल को लेके सिमुलेशन जो दिखाया था मैंने, उसका रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, तो तुम लोग उसका रिकॉर्डिंग एक बार फिर से देख लो अगर ये समझ में नहीं आया है तो। एग्जांपल देखो, कार्बन टेट्राक्लोराइड। सबसे पहले तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का शेप क्या रहेगा, ठीक है ना। कार्बन का एक बेसिक तुम लुईस डॉट डायग्राम बना लो। अब मैं लुईस डॉट डायग्राम नहीं बनाऊंगा क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है। सो आई विल क्विकली ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं? 4। लोन पेयर कितने हैं? 0, ठीक है। मतलब स्टेरिक नंबर क्या हो गया? इक्वल टू 4, बराबर है, दैट इज़ द स्टेरिक नंबर। मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? फ्रॉम द स्टेरिक नंबर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज़ 4, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप क्या रहेगा? टेट्राहेड्रल, ठीक है ना। और अगर टेट्राहेड्रल शेप है तो बॉन्ड एंगल क्या रहेगा? 109.5 डिग्री। समझ में आया क्या? देखो किस तरह से अपन ने बॉन्ड एंगल निकाल लिया, ठीक है। अब मेरे को अगर प्रॉपरली इसको ड्रॉ करना है तो मेरे को इस तरह से उसको दिखाना पड़ेगा, इजंट इट। दिस इज कार्बन और यहाँ पे आ गया क्लोरीन, 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 क्लोरीन। अब क्लोरीन के जगह मैं फ्लोरीन ले सकता हूँ, ब्रोमीन ले सकता हूँ, आयोडीन ले सकता हूँ, ठीक है ना। CCl4, CF4, CBr4, CI4, जो भी चाहे ले सकता हूँ, बट इसमें ये चीज़ें कॉमन रहेगी बेसिकली, ओके। दीज आर गोइंग टू बी कॉमन। इसका मतलब स्टेरिक नंबर भी कॉमन रहेगा तो हाइब्रिडाइजेशन भी कॉमन रहेगा, टेट्राहेड्रल ही शेप रहेगा सभी का, और सभी में बॉन्ड एंगल इज गोइंग टू बी 109.5, ओके। तो ये अपन ने नैरो डाउन कर लिया अभी। अब अगर मैं डाइपोल ड्रॉ करता हूँ, ओके, सो देखो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए बॉन्ड डाइपोल इस तरह से ड्रॉ करूँगा मैं। ये हो गए बॉन्ड डाइपोल। सारे फोर्सेस इक्वल है एंड इन एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन। इसका अगर मैं वेक्टर सम निकालता हूँ तो क्या आएगा? 0, isn't it? Vector sum is 0, so there is no net dipole in this molecule, okay.
तो दिस इज गोइंग टू बी अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल. ओके, इनफैक्ट CCl4 इज नॉन पोलर. क्यों? क्योंकि इट इज परफेक्टली सिमेट्रिकल एंड अ रेगुलर शेप. सिमेट्रिकल है. ओके, तो सारे फोर्सेस जो है डायपोल के वो अपोजिट आ रहे एक दूसरे के. ऑलराइट, एंड जिसके वजह से दीज आर गोइंग टू कैंसल ईच अदर. समझ में आया ना? इसलिए कार्बन टेट्राक्लोराइड या कार्बन टेट्राब्रोमाइड या फ्लोराइड या कार्बन टेट्राआइडाइड ले लो, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल कैसे रहेंगे? नॉन पोलर. ओके, दे आर गोइंग टू बी नॉन पोलर. इनफैक्ट कार्बन के ऊपर कोई भी 4 सिमेट्रिकल ग्रुप लगा दो तुम, कोई भी 4, डजेंट मैटर व्हाट द ग्रुप्स आर. ओके, जैसे अगर मैं CH3 लगा देता हूँ, कितने? 4 CH3, इट इज स्टिल गोइंग टू बी अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल. अंडरस्टूड है क्या ये? आई कैन पुट एनी ग्रुप ऑन कार्बन. अगर 4 सेम ग्रुप लगा दिया तो इट इज गोइंग टू बी नॉन पोलर मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ द dipole moments get cancelled. All right, and this is what we see that it is a non-polar molecule. और ये अपने को इसके प्रॉपर्टीज़ से पता चल जाता है. ओके, या अपन आगे देखेंगे धीरे धीरे इसके कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्या प्रॉपर्टी है. ओके, वी गोना सी दैट लेटर ऑन. कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है इसको फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ किया जाता है. फायर एक्सटिंग्विशर में इसको यूज़ किया जाता है अंडर अ ब्रांड नेम कॉल्ड एज पायरीन. ओके, पायरीन करके. बेसिकली ये बर्न नहीं होता, इट बेसिकली कवर्स द फायर एंड इसका जो कांटेक्ट है एयर का और फायर का ये ब्रेक कर देता है एंड फायर गेट्स एक्सटिंग्विश्ड. ओके, सो ये थोड़ा सा इसका यूज़ है एक कार्बन टेट्राक्लोराइड का, ध्यान में रखना. या इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट. इट इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पे क्या है? लिक्विड है. ओके, एंड इट इज़ अ वेरी गुड नॉन पोलर सॉल्वेंट. ओके, लिक्विड इसलिए है क्योंकि इट इज़ अ बिग मॉलिक्यूल. इसमें 4 क्लोरीन है, उनका ही एटॉमिक मासेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, इजंट इट? मतलब 4 क्लोरीन हो गए तो कितना हो गया इसका इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? ओके, 142. ये 4 क्लोरीन प्लस यू हैव दिस कार्बन. ओके, सो 12 अगर ऐड करते हैं इसमें तो ये हो जाता है 154. दैट शुड बी द अप्रॉक्सीमेट मोलर मास ऑफ दैट. बड़ा सा मॉलिक्यूल है ये क्योंकि 4 क्लोरीन आ गए और इसके वजह से इसमें काफ़ी सारे वैंडरवाल्स फोर्सेस होते हैं. वैंडरवाल्स फोर्सेस ज़्यादा रहने की वजह, मुझे बड़ा मॉलिक्यूल रहता है तो उसमें वैंडरवाल्स फोर्सेस ज़्यादा होते हैं. वैंडरवाल्स फोर्सेस के बारे में अपन आगे पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी. तो इसके वजह से इट इज़ एक्चुअली अ लिक्विड. ठीक है, जनरली बड़े मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, इवन इफ इट इज़ नॉन पोलर, इट कैन बी लिक्विड और सॉलिड. से फॉर एग्जांपल हाइड्रोकार्बन्स ले लो, इजंट इट? जो छोटे वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, दीज आर एक्चुअली गैसेस. ओके, उसके बाद जो होते हैं पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, है ना, अप टू C18 तक, दीज आर लिक्विड्स. ओके, और उसके बाद वाले कार्बन 18 के ऊपर वाले जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, दीज आर वैक्सेस करके यूज़ करते हैं. सो अगर मास, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो इट कैन आइदर बी सॉलिड और लिक्विड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट इट इज़ नॉन पोलर. ओके, ऑलराइट, नाउ कंसिडर CHCl3. ओके, CHCl3 को अपन बोलते हैं ट्राइक्लोरोकार्बीन. ओके, ट्राइक्लोरोकार्बीन, या फिर इसको कॉमन नेम दिया है क्लोरोफॉर्म. ओके, क्लोरोफॉर्म. अब यहाँ पे भी अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो चार बॉन्ड्स तो दिख ही रहे हैं मेरे को सीधा सीधा. मतलब कार्बन में इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज़ गोइंग टू बी sp3. ओके, 4 बॉन्ड दिख रहे हैं इसलिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन. सिग्मा बॉन्ड है ना चारों, इजंट इट? sp3. इसका मतलब इसका शेप क्या आएगा? टेट्राहेड्रल. सो यू कैन सी द शेप हियर. ओके, ये कार्बन हो गया. ओके, एंड देन दिस इज Cl एंड दिस इज एक्चुअली H, राइट? और अगर बॉन्ड डाइपोल्स ड्रॉ करता हो इनके लिए, सो लेट्स ड्रॉ द डाइपोल. क्लोरीन के तरफ ये जाएगा, ये क्लोरीन के तरफ जाएगा. ओके, ये क्लोरीन के तरफ, और ये जो है ये हाइड्रोजन की तरफ. अब देखो ये जो 2 फोर्सेस है, मतलब इफ़ यू लुक एट इट, ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है. ये कैंसिल हो रहा है, इजंट इट? ये 2 फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ये 2 फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए जो नेट डायपोल आएगा इसका इस डायरेक्शन में रहेगा. अंडरस्टूड है क्या? इज दिस क्लियर? सो इसका नेट डायपोल आ रहा है 1.04D. दैट इज द नेट डायपोल.
नेक्स्ट इज CH3Cl. ओके, दिस इज क्लोरोमीथेन. ओके, क्लोरोमीथेन. और यहाँ पे भी 4 बॉन्ड है. हाइब्रिडाइजेशन अगेन sp3 टेट्राहेड्रल शेप बनेगा एंड ये ड्रॉ किया है टेट्राहेड्रल शेप एंड यू कैन ड्रॉ द डाइपोल्स. इस तरह से डाइपोल रहेंगे. हाइड्रोजन से ज़्यादा कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए अपन कार्बन की तरफ. मतलब देखो, इफ़ यू थिंक अबाउट इट, ये जो डाइपोल्स है राइट, ये 2 डाइपोल जो है these are towards the center, ये भी toward the center है and this is away from the center. तो इसलिए इसका जो डाइपोल है ज़्यादा आएगा. और आप देख सकते हो इसका डाइपोल आ रहा है 1.92. ओके, यहाँ पे कैंसलेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे एडिशन हो रहा है, वेक्टर सम मिल रहा है अपने को. तो ये चारों का जो वेक्टर सम आता है दैट इज़ 1.92 नेट वेक्टर सम. ओके, सो दिस इज एक्चुअली क्वाइट अ पोलर मॉलिक्यूल. समझ में आया? दिस इज एक्चुअली अ पोलर मॉलिक्यूल. वाटर मॉलिक्यूल देखो. ओके, ये अपन ने देख लिया है. वाटर में ऑब्वियसली अब यहाँ पे 2 ही बॉन्ड है, लेकिन देर इज़ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन. ठीक है ना. फिर इसका जो हाइब्रिडाइजेशन दैट इज sp3, लेकिन शेप आता है बेंट. तो ये शेप दिखाया है यहाँ पे, बेंट शेप, एंड यू कैन सी द बॉन्ड डाइपोल. ओके, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. एट द सेम टाइम देर इज ऑल्सो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इनका भी डाइपोल होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का. और ये सब का वेक्टर सम आता है. देर इज़ अ ह्यूज डाइपोल इन अपवर्ड डायरेक्शन. ओके, अवे फ्रॉम द हाइड्रोजन. और ये देखो, ये आ रहा है नेट डाइपोल 1.85 का. ऑलराइट, दिस इज़ अ वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल. ध्यान में रखना, वाटर का मोलर मास आता है 18. सो ये बहुत छोटा मॉलिक्यूल है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डाइपोल है. ओके, तो इसमें अट्रैक्टिव पावर बहुत ज़्यादा है. तो ये एक दूसरे को बहुत ज़्यादा आसानी से खींचते हैं. वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं बिकॉज ऑफ दिस. एक दूसरे के बीच में जो बॉन्ड एग्जिस्ट, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ एक्सक्यूज मी, सॉरी, बोलते बोलते ठसका लगता है ना, उस टाइप का हो गया. सो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, जिसके वजह से ये एक दूसरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं. इसलिए वाटर इज़ एक्चुअली अ लिक्विड. समझ में आएगा ना. ये जनरली इतना आसान नहीं होता कि इतने छोटे मॉलिक्यूल के लिए इट इज़ एक्चुअली अ लिक्विड फॉर्म. ये बहुत कम देखने को मिलता है अपने को. ठीक है, इसके लिए अपने को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाइपोल चाहिए एंड दैट इज़ व्हाट एग्जिस्ट इन वाटर. और ये बेसिकली इसके शेप के वजह से है, ये बेसिकली उसके हाइब्रिडाइजेशन के वजह से है. ओके, सो ये इरेगुलर शेप हो गया एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई इट इज़ पोलर. नेक्स्ट इज़ NF3. ओके, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड या ट्राइफ्लोरोअमीन बोलेंगे इसको, ट्राइफ्लोरोअमीन. ठीक है, अगेन इफ़ यू लुक एट इट, तो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए 4. इसका मतलब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी sp3. ओके, और यहाँ पे जो शेप अपने को मिलेगा दैट इज़ गोइंग टू बी पिरामिडल शेप, इजंट इट. ओके, ये ग्रीन वाले बॉल हो गए फ्लोरीन. फ्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन नाइट्रोजन. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये फ्लोरीन की तरफ पुल होंगे इस तरह से. ओके, और अपने को क्या लगता है कि इट शुड बी पोलर, इजंट इट. इट इज़ इन फैक्ट पोलर. तो इसका जो डाइपोल आता है वो नेट डाइपोल आता है इस डायरेक्शन में एंड यू गेट पोलैरिटी. ओके, अगेन यू सी दैट असिमेट्री है इसमें. मतलब ये 2 फोर्सेस यू कैन से कैंसल अप, लेकिन इस फोर्स को कैंसिल करने के लिए देर इज़ नो फ्लोरीन ऑन द टॉप. इसके वजह से ये इरेगुलर शेप बनेगा और इसका पोलैरिटी रहेगा. दिस इज़ गोइंग टू बी अ पोलर मॉलिक्यूल. नेक्स्ट स्ट्रक्चर है COCl2. ठीक है, अब COCl2 में दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ COCl2. तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स है इसमें? ये एक हो गया इलेक्ट्रॉन पेयर, दिस इज़ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, दिस इज़ अनदर एंड दिस इज़ अनदर. तो ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है. ओके, सो इसेंशियली व्हेन देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स कार्बन के ऊपर, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? देयर इज़ नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजंट इट. देयर इज़ नो लोन पेयर. सो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा इसका? कौन बता सकता है इसका हाइब्रिडाइजेशन? बताओ बोलो. सो ऑब्वियसली यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन आता है वो होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है कार्बन का. ओके, सो दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड.
ओके। और अब इसके डायपोल्स ड्रॉ करो तो डायपोल तो देख लेंगे बेसिकली। सो ये ना यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना आएगा, हाइब्रिडाइजेशन आ गया, sp2, ठीक है ना। तो इसका जो शेप आएगा, बेसिक शेप, दैट इज़ ट्राइगोनल प्लेनर, ओके। और अपना एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा, 120 का बॉन्ड एंगल, दैट इज़ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड। लेकिन ये थोड़ा सा कम होता है क्योंकि देखो डबल बॉन्ड है ना। तो डबल बॉन्ड का ये रिपल्शन जो है वो ज़्यादा रहेगा, तो इसके वजह से ये जो बॉन्ड एंगल होता है अल्फ़ा, ओके, दैट इज़ गोइंग टू बी लेस देन 120, ओके। और ये बेटा जो है दैट इज़ गोइंग टू बी मोर देन 120, ठीक है। समझ में आया क्या, अल्फ़ा इज़ लेस देन 120 एंड बेटा इज़ गोइंग टू बी मोर देन 120। इसके पीछे कारण क्या है कि ये डबल बॉन्ड जो है इसका थोड़ा सा रिपल्शन ज़्यादा होता है, ओके। थोड़ा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है, तो इसके वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये बॉन्ड पेयर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको ज़्यादा रिपेल करेगा, ज़्यादा पुश करेगा। सो अल्फ़ा डिक्रीज़ हो जाता है, ऑलराइट, और बेटा इंक्रीज़ हो जाता है, ओके। सो इस तरह से तुमको याद रखना नहीं है, बट बेसिकली ये ध्यान में रखो कि देयर इज़ दैट। और दूसरा, अगर पोलैरिटी देखते हैं अपन, ओके, इफ़ यू लुक एट द पोलैरिटी ऑफ दिस मॉलिक्यूल, तो क्या होगा कि यहाँ पे क्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो दिस इज़ गोइंग टू बी इन दैट डायरेक्शन, दिस डायपोल इज़ गोइंग टू बी इन दैट डायरेक्शन, और यहाँ पे ये जो रहेगा ये ऑक्सीजन की तरफ रहेगा। सो इसेंशियली दिस इज़ असिमेट्रिकल, ओके। असिमेट्रिकल रहने की वजह से इट इज़ गोइंग टू हैव सम नेट डायपोल, सो जिसका जो डायपोल रहेगा दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू 0, देयरफॉर दिस मॉलिक्यूल इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी पोलर, ओके। तो ये पोलर मॉलिक्यूल रहेगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो, PCl3F2, ठीक है। यहाँ पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन दो अलग अलग एलिमेंट इन्वॉल्व है, PCl3F2। PCl3F2 में बॉन्ड कितने हैं, बॉन्ड आएंगे 5, ओके। मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3d, दैट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन। 5 ऑर्बिटल्स चाहिए अपने को, सो 5 ऑर्बिटल्स लेंगे sp3d, ऑलराइट। सो दैट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन। इसमें जो शेप आता है दैट इज़ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ये शेप आता है इसमें, ओके। सो दैट इज़ द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। लेकिन अगेन द इशू इज़ कि हम क्लोरीन और फ्लोरीन इन दोनों को किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे, ओके, दैट इज़ द क्वेश्चन। सो वी हैव 2 ऑप्शंस यहाँ पे, या तो मैं क्लोरीन जो है उनको इक्वेटोरियल पोजीशन पे रख सकता हूँ, मतलब इस तरह से। सो आई कैन से क्लोरीन 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 एंड देन फ्लोरीन, ठीक है। ये एक कंडीशन है मेरा। दूसरा जो रहेगा वो इस तरह से कि क्लोरीन को मैं इधर रखता हूँ और एक क्लोरीन मैं यहाँ पे रखूँगा। सो दो जो फ्लोरीन आएंगे वो यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएंगे। मतलब मैंने प्रिफरेंशियली क्या किया है, क्लोरीन को ये पोजीशन एक्सियल पोजीशन पे रखा है, ओके। और फिर एक क्लोरीन ऑब्वियसली इक्वेटोरियल पे और 2 फ्लोरीन आ जाएंगे इधर। सो विच इज़ मोर पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, लार्जर जो एटम है, जो बड़ा एटम होता है, विच इज़ इन दिस केस क्लोरीन, तो जो बड़ा एटम होता है दैट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी एट इक्वेटोरियल पोजीशन, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन पे बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, इजंट इट, बॉन्ड एंगल ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्लोरीन आएगा, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल आता है दैट इज़ 120, इजंट इट। तो जो भी बड़े एटम्स रहेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी एट इक्वेटोरियल पोजीशन, छोटे एटम्स ये हमेशा एक्सियल पोजीशन पे रहेंगे, ठीक है ना। छोटे एटम हमेशा एक्सियल पोजीशन पे रहेंगे। तो बेसिकली तुमको करना क्या है, जब भी कोई इस तरह का शेप आता है तो सबसे बड़े वाले जो एटम है पहले इक्वेटोरियल पे रख दो और फिर बचे हुए एटम बाकी पोजीशन पे रख दो, हो गया, ठीक है ना। यू गेट द करेक्ट शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज बेंट्स रूल, ओके, बेंट्स रूल। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग इसने स्टेट किया है इसको, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स प्रिफर एक्सियल पोजिशंस। मतलब ये जो है ये है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, राइट। वो छोटे होते हैं तो छोटों को अपने को कहाँ रखना है, एक्सियल पोजीशन पे। यही है ना, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो छोटा भी होता है इसेंशियली। तो स्मॉलर एलिमेंट्स को तुम कहाँ रखोगे, एक्सियल पे, ओके। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यू गेट दैट शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, ओके। नाउ इज दिस पोलर, ओके। तो बॉन्ड डायपोल्स देख लो इनका, ओके। यू शुड बी एबल टू ड्रॉ दिस, या
ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। अब अगर तुम ये क्लोरीन वाले देखो तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो क्लोरीन के डायपोल्स एग्जैक्टली अपोजिट आएंगे, इजंट इट? ये 120 पे आ रहे हैं, तो ये जो डायपोल्स है 1, 2 और 3 क्लोरीन के, वो कैंसिल करेंगे, और ये फ्लोरीन वाले जो है दे विल कैंसिल ईच अदर। समझ में आया क्या? ये दो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और ये जो 3 है ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, इसलिए इसका डायपोल कितना आएगा? 0। ओके, सिमेट्री आ रही है, यू कैन सी दैट देयर इज अ सिमेट्री इन दिस मॉलिक्यूल। या अगर मैं इस तरह से देखता हूँ तो दिस इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री, और अगर मैं वर्टिकली देखता हूँ दिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये एक्सिस हो गई सिमेट्री की। तो सिमेट्री आ रही है हर जगह से, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी नॉन पोलर। इज दिस क्लियर? ठीक है, कभी कभी तुमको क्वेश्चन इस तरह से पूछते हैं, ध्यान में रखना, इसी के ऊपर किसी भी तरह से तुमको मतलब होना मालूम क्या रहना चाहिए, अपन क्या सीख रहे हैं, you know how to fish, basically that's what we see. Okay, we're learning how to fish so that we can feed ourselves, isn't it? That's what the whole goal is. So तुमको स्ट्रक्चर बनाते आना चाहिए। एक बार अगर तुम स्ट्रक्चर बना दिए तो उसके ऊपर जो भी तरह का क्वेश्चन पूछा उस तरह का क्वेश्चन तुम आंसर कर सकते हो। अब जैसे ये पूछ सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर में Cl P Cl ये बॉन्ड एंगल कितना है, या फिर F PCl ये बॉन्ड कितना है, या फिर FPF ये बॉन्ड एंगल कितना है, ये पूछ सकते हैं। समझ में आया क्या? सो दे कैन आस्क यू बॉन्ड एंगल ऑफ एनी ऑफ दिस, ऑलराइट, और या फिर किसी और तरह से इसको फॉर्मेट किया जा सकता है क्वेश्चन को। सो अगर तुमने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया तो तुम उस स्ट्रक्चर के बेसिस पे किसी भी तरह का क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है दैट इज PF3Cl2। ओके, जो अपन ने प्रिंसिपल इसके पहले देखे वही करने हैं अपने को, ठीक है। फिर से यू हैव दिस phosphorus right in the middle, phosphorus right in the middle, and then you have chlorine कितने हैं? 2, फ्लोरीन कितने हैं? 3। तो अपने को सबसे पहले क्या करना है, बड़े वाले एलिमेंट कहाँ पे रखना है? इक्वेटोरियल पोजीशन पे, वो रख दिए, और फिर बाकी बचे हुए पोजीशंस पे अपन क्या करेंगे? फ्लोरीन रख देंगे। बेंड्स रूल अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, एंड वी गेट दैट एज द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। क्लियर है? अगेन, इज दिस पोलर? ओके, अब शेप से देखो तुम पोलैरिटी बता सकते हो, बिना इसके तो तुम नहीं बता सकते, सिर्फ फॉर्मूले से तुम बता नहीं सकते, या फिर तुम सिर्फ याद नहीं कर सकते, ठीक है ना। तुमको पोलैरिटी देखनी है। तो यहाँ पे देखो ये जो बॉन्ड है ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, ये जो डायपोल है वर्टिकल वाले, एक्सियल वाले, ये दो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, इजंट इट? उसका कोई रोल नहीं है डायपोल में। लेकिन ये जो है, आर दे इक्वल एंड अपोजिट? आर दीज डायपोल इक्वल एंड अपोजिट? नो, राइट? ये डायपोल इक्वल एंड अपोजिट नहीं है। देयर इज गोइंग टू बी अ स्मॉल डायपोल, ओके, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू 0, सो दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू बी अ पोलर मॉलिक्यूल, स्लाइटली पोलर मॉलिक्यूल, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये अपोजिट है, बट दे आर नॉट इक्वल। तो इसका डायपोल किस डायरेक्शन में आएगा, क्या हम वो ड्रॉ कर सकते हैं? ऑब्वियसली, राइट। 2 क्लोरीन जिस डायरेक्शन में जाएंगे बराबर, ये दोनों क्लोरीन के बीच में से जो बॉन्ड जाएगा दैट इज गोइंग टू बी द मॉलिक्यूलर डायपोल ऑफ द मॉलिक्यूल। ओके, नेक्स्ट IF5। ओके, अब यहाँ पे ऑब्वियसली हम शेप बनाना सीखेंगे। ओके, कैसा बनाते हैं? इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आता है वो आता है sp3d2। ओके, मैं तुमको दिखा दूंगा किस तरह से ये आइडेंटिफाई करते हैं। बेसिकली आयोडीन जो है, ठीक है ना, उसके पास 5 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है। ओके, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए? 6। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 6 है तो इसका जो शेप आता है वो आता है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना, ऑक्टाहेड्रल। और इसमें से एक जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी लोन पेयर। तो यहाँ पे लोन पेयर अगर अपन ड्रॉ करते हैं, सो ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, वन इज लोन पेयर, ठीक है। तो ये जो है, ये जो शेप बनेगा इसको अपन बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। द शेप इज स्क्वायर पिरामिडल। ओके, स्क्वायर पिरामिडल शेप है।
अब 5 फ्लोरीन है तो कोई इशू ही नहीं है बेसिकली, जस्ट कीप इट लाइक दैट। यहाँ पे हर बॉन्ड एंगल इज़ 90 आना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा 90 से कम आएगा क्योंकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो पुश करेंगे इसको, तो ये थोड़ा सा ऐसा लिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा बेस जो है वो ऊपर उठ जाएगा। उसके वजह से ये जो बॉन्ड्स है, बॉन्ड एंगल जो है ये वाले, ये थोड़े 90 से कम हो जाएंगे, ठीक है। दीज आर स्टिल गोइंग टू बी 90, ये वाले जो बॉन्ड एंगल है दीज आर स्टिल गोइंग टू बी 90, लेकिन ये जो एक्सियल और इक्वेटोरियल वाला जो बॉन्ड एंगल है दैट इज गोइंग टू बी स्लाइटली लेस देन 90। सो दिस इज मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री समरी। बेसिकली 2 अगर इलेक्ट्रॉन पेयर है तो शेप रहेगा लीनियर, ठीक है ना। 3 अगर है तो ये रहेगा ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। अब ये 3 में से एक अगर लोन पेयर है, जस्ट लुक एट द सिचुएशन यहाँ पे, ओके 3 में से अगर एक लोन पेयर आ जाता है तो ये शेप बनेगा बेंट, ओके। देन 4 अगर है तो टेट्राहेड्रल शेप, ओके। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो टेट्राहेड्रल शेप, चारों बॉन्ड पेयर है तो ऑब्वियसली टेट्राहेड्रल ही रहेगा, लेकिन चारों में से अगर एक लोन पेयर हो जाता है तो व्हाट वी गेट इज़ अ पिरामिडल शेप, ये पिरामिडल शेप बन गया, ओके। और अगर 2 होता है तो यू गेट अ बेंट शेप, ऑलराइट। अगर 5 है बेसिकली, ओके, यू हैव 5 बॉन्ड पेयर तो इट बिकम्स ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, लेकिन 5 में से अगर एक लोन पेयर आता है, ठीक है ना। सो लेट्स से कि दिस इज अ लोन पेयर, या ये लोन पेयर हो गया, तो इसको मैं घुमा के इस तरह से लिखूंगा, दिस इज बेसिकली द लोन पेयर, मतलब पलटा के लिख दिया इसको, ठीक है ना, 90 के डिग्री में रोटेट किया है मॉलिक्यूल को। सो व्हाट वी गेट इज अ सी सॉ शेप। रिमेंबर सी सॉ शेप अपन ने लास्ट इसमें देखा था, या सी सॉ शेप, दैट इज द शेप, ओके। सो ये सी सॉ शेप मिलता है अपने को। अगर 2 लोन पेयर है तो दोनों कहाँ रहेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही रहेंगे। सो व्हाट वी गेट इज टी शेप, टी शेप भी देखा है अपन ने लास्ट इसमें। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तीनों कहाँ रहेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो व्हाट वी गेट इज अ लीनियर शेप, ओके, लीनियर शेप, ऑलराइट। दिस इज अ टी शेप एंड दिस इज अ सी सॉ शेप, ओके। तो इस तरह के शेप्स अपने को मिलते हैं। यहाँ पे 4 शेप मिल रहा है अपने को फ्रॉम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ओके। ट्राइगोनल बाइपिरामिड itself, then we have seesaw, T-shape and linear, okay. Then if we have 6 electron pair, okay, और 6 के 6 बॉन्ड पेयर ही अगर है तो we get octahedral shape। और अगर उसमें से एक जो है that is if that is लोन पेयर, जो शेप अभी अपन ने देखा IF5 वाला, ओके, IF वाला, तो दैट्स बेसिकली यू गेट स्क्वायर पिरामिडल शेप मिला। और अगर 2 लोन पेयर है तो वी गेट स्क्वायर प्लेनर, ओके। सो व्हाट वी गेट इज अ स्क्वायर प्लेनर शेप। अगर 7 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो व्हाट वी गेट पेंटागोनल बाय पिरामिडल, दैट इज IF7, ओके। उसके बाद ये सारे एग्जांपल्स मैं लिख के दे दूंगा नेक्स्ट स्लाइड पे। देन इफ देर इज 1 लोन पेयर, जैसे ये ले लिया मैंने, तो व्हाट यू गेट इज पेंटागोनल बाय पिरामिडल। सो ये पेंटागन बनेगा इस तरह का, एंड देन यू हैव पिरामिड, ओके, पेंटागोनल पिरामिडल, ओके। लेट्स टेक अ रिव्यू क्वेश्चन। अप्लाइंग वेस्पर थ्योरी, कैन वी एक्सपेक्ट मॉलिक्यूल SF4 टू बी अ पोलर मॉलिक्यूल? बताओ ये, इज दिस गोइंग टू बी अ पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल? In fact, I want you to tell me everything about this molecule। और यहाँ पे मैं तुमको ये दिखा दूंगा कि किस तरह से अपन हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं, किस तरह से अपन शेप बनाते हैं, लेकिन I want to know how much you know, तुमको कितना मालूम है, तुम किस तरह से ये कंक्लूजन पे आते हो। So what I want you to tell me is इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, इसका शेप क्या रहेगा, ओके, और देन इज इट पोलर, ये सारी चीज़ें मेरे को बताओ। ऑलराइट, तो सबसे पहले यहाँ पे वी गोना फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ SF4। देखो हर मॉलिक्यूल के लिए तुम यही करोगे जो मैं अभी कर रहा हूँ। सबसे पहले सल्फर लेना, ये अपन ने किया है ऑब्वियसली, बट यू गाइस डोंट प्रैक्टिस सो यू गेट इन ट्रबल, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। क्या है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, सो ये वैलेंशियली लिखते हैं ना, आप लोग क्या करना है, 3s2
3p4 ओके। इसको ब्लॉक डायग्राम में उतार लो और यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 ओके, ये हो गया। नेक्स्ट ऑब्वियसली अपने को 4 बॉन्ड बनाने हैं, इजंट इट। SF4 में वी हैव 4 कोवेलेंट बॉन्ड। ये पोजीशन में दिस इज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें अपन 4 बॉन्ड नहीं बना सकते, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करना पड़ेगा, इजंट इट। सो लेट्स प्रमोट द इलेक्ट्रॉन इनटू D, तो ये हो जाएगा 3D, प्रमोट कर देंगे इलेक्ट्रॉन को, ओके। सेकंड, सो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे प्रमोट कर दिया, ओके। सो दिस इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रॉन हियर, यहाँ से मेरे को निकालना पड़ेगा, एक प्रमोट कर दिया इलेक्ट्रॉन। नाउ यू कैन सी दैट आई कैन मेक 4 बॉन्ड्स, बराबर है ना। अब मैं 4 बॉन्ड बना सकता हूँ, 1 2 3 4, या इसलिए अब मेरा हाइब्रिडाइजेशन करने का टाइम आ गया है। इनको हाइब्रिडाइज करूँगा मैं, ये हो जाएगा sp3d, दैट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। मतलब SF4 यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन दे रहा है बेसिकली, यू कैन से, है ना, ये फ्लोरीन वाले इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 2 3 4 फ्लोरीन हो गया, तो ये हो गया SF4, ठीक है। मतलब ये इस तरह का बनेगा। आई कैन जस्ट ड्रॉ 5 बॉन्ड्स, ठीक है, 5, क्योंकि sp3d है ना, सल्फर, एंड देन आई कैन जस्ट ड्रॉ 5, ओके। अब रैंडमली ड्रॉ कर रहा हूँ वैसे, आई एम नॉट टेकिंग केयर। 5 F एंड देयर इज़ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजंट इट, ये वाला, दैट इज़ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्वियसली अगर sp3d है तो इसका जो बेसिक ज्योमेट्री रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, तो मेरे को उस हिसाब से ड्रॉ करना चाहिए, इजंट इट, क्योंकि रैंडमली ड्रॉ करके कोई मतलब नहीं है। सो लेट्स ड्रॉ दैट। सो वी हैव सल्फर राइट इन द मिडल, एंड देन वी हैव 5 बॉन्ड्स, ओके, 5 ऑर्बिटल्स, तो 1 2 3 एंड देन ये 4 पीछे दिखा रहा हूँ और ये 5वां सामने दिखा रहा हूँ, इजंट इट। एंड नाउ आई ड्रॉ द फ्लोरीन्स, ओके। रिमेंबर क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये वाला और 4 फ्लोरीन है, ओके। सबसे पहले मेरे को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखने हैं, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रखूँगा मैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ऑलवेज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज गो टू इक्वेटोरियल पोजीशन, ओके। एंड देन आई कैन पुट ऑन फ्लोरीन्स, ओके। तो फ्लोरीन मैं यहाँ पे रखता हूँ बचे हुए पोजीशंस पे। इफ़ यू सी दिस शेप, ये शेप को अपन क्या बोलते हैं, एनीबडी रिमेंबर्स, सीसॉ, इजंट इट, सीसॉ शेप है। मतलब इसको अगर मैं 90 के डिग्री में इस तरह से रोटेट अगर करूँगा 90 डिग्री में, ओके, सो व्हाट वी गेट इज सल्फर, ओके। यहाँ पे ये फ्लोरीन हो गया, एंड देन वी हैव, so every time you go to a park now and you see a seesaw, तो तुम क्या बोलोगे, sp3d, सीसॉ को क्या बोलना है आज के बाद, sp3d, समझ में है ना। या और उसको एज एग्जांपल ध्यान में रखो, SF4 sp3d सीसॉ एक पिक्चर बना लो, SF4, ठीक है। सल्फर, बड़ा सा सल्फर बीच में है और उसके सराउंडिंग में 4 फ्लोरीन लगे हुए हैं, ओके। और बीच में जो नट बोल्ट लगा होता है वो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अंडरस्टूड है, राइट। नाउ इज दिस पोलर, ओके। पोलैरिटी के लिए अपने को डायपोल्स देखने पड़ेंगे, इजंट इट। तो ये डायपोल इधर जाएगा, ये डायपोल इधर जाएगा, ये डायपोल इधर और ये डायपोल इधर, एंड देयर इज दिस डायपोल, ठीक है। अब ये 2 डायपोल जो है ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ओके। ये 2 डायपोल कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दे आर एग्जैक्टली वर्टिकल, ओके। लेकिन ये जो डायपोल्स है दीज आर नॉट एग्जैक्टली अपोजिट, ओके। दे आर एक्चुअली अपोजिट बट दे आर नॉट इक्वल, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायपोल अलग है और ये 2 फ्लोरीन का डायपोल अलग है, तो ये बैलेंस नहीं हो रहा है। इसका नेट डायपोल जो आएगा दैट इज गोइंग टू बी इन दैट डायरेक्शन, थोड़ा सा डायपोल रहेगा इन दैट डायरेक्शन, सो दिस इज गोइंग टू बी अ पोलर मॉलिक्यूल, okay। So here is another review question.
If you have a molecule with electron pair count of 5 with 2 lone pairs in the configuration, the shape of the structure is likely to be. बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है? ओके, सो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? 5. तो सेंट्रल एलिमेंट ले लिया कोई x, ठीक है, और 5 इलेक्ट्रॉन पेयर ड्रॉ कर लो. देर इज़ ओनली वन वे वी कैन ड्रॉ 5 इलेक्ट्रॉन पेयर विच इज़ दैट, ठीक है ना. और अब इसमें बोला है 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. सो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लो. इक्वेटोरियल पे ही रखना है. किसी भी 2 पोजीशन, 3 है इक्वेटोरियल की पोजीशन, उनमें से किसी 2 इक्वेटोरियल पोजीशन पे तुमको ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं. और अब शेप ड्रॉ करो. कौन सा शेप बन रहा है? टी शेप, ठीक है ना. सो व्हाट यू गेट इज अ टी शेप. क्लियर है? सो व्हाट वी आर गोइंग टू सी हियर इज बेसिकली, ठीक है, मैंने वीडियो ऑफ कर दिया बेसिकली बिकॉज इट गोज़ आउट ऑफ द सिंक. इसलिए यहाँ पे जो अपन देख रहे हैं बेसिकली वो है कि मॉलिक्यूल जो शेप अपने लास्ट इसमें देखे थे उनका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना. लीनियर हाइब्रिडाइजेशन रहेगा. कौन सा रहेगा इसका? लीनियर. अगर है 2 ही इलेक्ट्रॉन पेयर है और लीनियर आ रहा है बेसिकली मॉलिक्यूल, दिस इज़ गोइंग टू बी sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना. sp हाइब्रिडाइजेशन है. अगर मैं इसमें एक और ऐड करता हूँ, निकाल दिया सॉरी, एक और ऐड करता हूँ, सो व्हाट वी गेट इज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री. दिस इज़ गोइंग टू बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन. इसमें एक जो शेप बनता है दैट इज़ दिस, ये SO2 का शेप है. ओके, सल्फर डाइऑक्साइड बेंट शेप होता है SO2 का. यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर जो है अपनी इलेक्ट्रॉन की ज्योमेट्री है, बट इसका जो मॉलिक्यूल का शेप है दैट इज़ बेंट. ओके, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, ठीक है. उसके बाद आता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है. ओके, कार्बन वाले जितने होते हैं, सिलिकॉन के होते हैं, काफ़ी सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन अपने को मिलता है. और इसी तरह का रहेगा, 4 बॉन्ड पेयर लगे हुए हैं, टेट्राहेड्रल रहेगा. इसमें एक बॉन्ड पेयर निकालता हूँ, एक लोन पेयर ऐड करता हूँ, वी गेट पिरामिडल शेप. अमोनिया और अमीन्स, नाइट्रोजन वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें अपने को ये हाइब्रिडाइजेशन मिलता है. दिस इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन शेप होता है पिरामिडल. ओके, अगेन 4 इलेक्ट्रॉन पेयर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, तो ये हो जाता है वाटर. ओके, वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया. सिर्फ उसमें जो ऑक्सीजन रहेगा उसमें अपने को हमेशा इसी तरह का बेंट शेप रहेगा, ठीक है. वाटर में 2 हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन अल्कोहल लेते हैं तो एक R ग्रुप रहेगा और एक हाइड्रोजन रहेगा. ईथर अगर लेता हो तो इसमें क्या रहेगा? दोनों R ग्रुप लगे रहेंगे. ओके, दिस आर गोइंग टू बी R ग्रुप, मतलब कोई मिथिल ग्रुप, इथिल ग्रुप इस तरह से लगे. तो इसमें अपने को हमेशा ऑक्सीजन का जो शेप होता है दैट इज़ बेंट. ओके, सल्फ़र का भी इसी तरह से बेंट शेप मिलता है अपने को जब वो 2 को बॉन्डेड होता है. इसमें अपने को हमेशा sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही मिलता है. तो ये हो गया ये शेप, ठीक है ना, sp3. नाउ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, ठीक है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है. pf5 का ये एग्जांपल है बेसिकली, pf5. और इसमें एक बॉन्ड पेयर निकाल के एक लोन पेयर ऐड करता हूँ मैं, तो व्हाट वी गेट इज सीसॉ शेप, ठीक है ना. दिस इज अ सीसॉ शेप, ठीक है ना. इसका एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था SF4 सल्फर टेट्राफ्लोराइड, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d. ओके, इसका मैंने तुमको ड्रॉ करके भी दिखाया था हाइब्रिडाइजेशन. ओके, फिर से एक निकालते हैं बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, तो ये हो जाता है टी शेप. ओके, दिस इज अ टी शेप. इसमें एग्जांपल अपन ने कौन सा देखा था? एनीबॉडी रिमेंबर? इसका जो एग्जांपल था, क्या एग्जांपल देखा था इसमें जो अपन ने शेप देखा था वो था ClF3, ठीक है. ClF3, BrF3, BrCl3, ICl3, रिमेंबर? ये सारे एग्जांपल है जिसमें अपने को टी शेप मिल रहा है. 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, टी शेप रहेगा. ओके, देन I can remove one more and add 1 lone pair more, it becomes linear, ठीक है, linear. This becomes XeF2, ठीक है. XeF2 का एग्जांपल है, लीनियर शेप मिलता है अपने को. ये आगे देखेंगे अपन हाइब्रिडाइजेशंस. नेक्स्ट जो आता है दैट इज ऑक्टाहेड्रल. ओके,
SF6 का एग्जांपल देखा था अपन ने, ऑक्टाहेड्रल, एक निकालते हैं एक ऐड करते हैं, राइट। और ये अपन देखते हैं अभी स्क्वायर पिरामिडल शेप है, ओके। नाउ ये एग्जांपल देखा था अपन ने, एनीबॉडी रिमेंबर्स व्हाट वाज द एग्जांपल ऑफ दिस वन? इसका जो एग्जांपल देखा था अपन ने IF5 ये एग्जांपल देखा था यहाँ पे अपन ने, ओके। अगेन रिमूव वन बॉन्ड पेयर एंड ऐड वन लोन पेयर, ये अपने को मिलता है स्क्वायर प्लेनर। ये होता है फिर से XEF4, ओके। XEF2 लीनियर है, XEF4 ये स्क्वायर प्लेनर होता है, ठीक है। सो ये होता है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो ये शेप्स अपन ने देखे थे। और उसके बाद एक आता है बेसिकली अपना IF7 वाला, विच इज़ SP3D3, राइट, SP3D3। ये होता है IF7, ये होता है स्क्वायर पेंटागोनल बाय पिरामिडल शेप होता है इसका, ओके। दिस आर रियल मॉलिक्यूल्स, ओके। दिस इज बेसिकली वाटर, यू कैन सी दैट हियर। बॉन्ड एंगल तुमको यहाँ पे दिखता है 104.5, ठीक है, अंडरस्टूड है। तो देखो मैं मॉलिक्यूल को किसी भी तरह से ये कर सकता हूँ, आई कैन बेसिकली डू दैट, लेकिन ये बराबर वहीं पे जाके रुकेगा जहाँ पे रिपल्शंस इक्वल हो जाते हैं, बैलेंस होते हैं फोर्सेस, वहीं पे ये रुक जाता है, ओके। सो ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल ज्योमेट्री इज बेंट, ओके। वाटर, उसके बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, लीनियर हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा यहाँ पे? हाइब्रिडाइजेशन इज गोइंग टू बी SP हाइब्रिडाइजेशन, लीनियर, जहाँ पे भी लीनियर आ गया, राइट, ओके। दो ही इलेक्ट्रॉन पेयर है इसमें, देखो ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर, डबल बॉन्ड को भी अपन एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर मानते हैं। सो ओनली 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, एंड इफ दैट इज द केस व्हाट वी गेट इज linear shape, okay. Give me 1 second guys, yeah. All right, so we have a linear shape, so it is going to be SP hybridization, okay. SO2 मैंने तुमको बताया था, दिस इज SO2, इसका शेप देखो, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री के साथ ट्रायगोनल प्लेनर आया, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? SP2, ठीक है ना, SP2 हाइब्रिडाइजेशन है। और इसका शेप जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी बेंट, ठीक है। डबल बॉन्ड रहेगा सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में, कैसे आता है वो अपने को आगे आता है, बेसिकली मैं तुमको बता दूंगा, डोंट वरी, बट दैट इज द रियल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल SO2। XEF2 बताया था तुमको, SP3D हाइब्रिडाइजेशन है, लीनियर है, ओके। सो ये देखो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इसका मतलब SP3D हाइब्रिडाइजेशन होगा। और SP3D हाइब्रिडाइजेशन रहने की वजह से वी गेट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, देखो तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स कहाँ गए? इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे। दैट्स वाई ये जो आएंगे फ्लोरीन्स, दिस आर गोइंग टू बी एक्सियल पोजीशन, और ये लीनियर शेप अपने को मिलता है। इलेक्ट्रॉन पेयर अगर ये कर देता हो तो वी गेट बॉन्ड एंगल ऑफ 180 डिग्रीज, ओके। XEF2। नेक्स्ट आता है BF3, ईजी है ये तो बहुत बार देखा है अपन ने। ट्रायगोनल प्लेनर है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन इज SP2, बॉन्ड एंगल इज 120, ओके। ClF3 थोड़ी देर पहले देखा था, अभी अपन ने देखा T शेप, कैन सी दैट, ठीक है। एंड यू कैन सी थोड़ा सा बॉन्ड एंगल यहाँ पे जो है वो कम हो जाता है 90 से। द रीज़न फॉर दैट कि ये बैठे 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर, है ना, दादागिरी कर रहे हैं इन बॉन्ड्स के ऊपर, पुश कर रहे हैं इनको, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? थोड़ा सा 90 से कम हो जाएगा। तो परफेक्ट T नहीं रहेगा ये बेसिकली, बट यू गेट दैट। सो अगेन 5 इलेक्ट्रॉन पेयर रहने की वजह से SP3D हाइब्रिडाइजेशन, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, और इसका मॉलिक्यूल का शेप रहेगा T शेप। अमोनिया, दैट शुड बी इजी, ओके। SP3 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री रहेगा ट्रायगोनल पिरामिडल, या पिरामिडल बोल दो सीधा सीधा, सिंपल वर्ड में पिरामिडल है। बॉन्ड एंगल इज 107.5, ओके। एक इलेक्ट्रॉन पेयर है और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाते हैं इसी इसमें, तो वाटर मिलता है अपने को, और वाटर में शेप आता है बेंट, ओके। बॉन्ड एंगल हो जाता है 104.5। मीथेन, ओके, टिपिकल मॉलिक्यूल जहाँ पे अपन कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन SP3 लेते हैं, ओके। एंड बॉन्ड एंगल आता है 109.5, परफेक्ट,
इजंट इट, इस तरह से। ओके ओके, नॉन पोलर मॉलिक्यूल रहेगा ये। SF4 सीसॉ, ये भी थोड़ी देर पहले देखा था अपन ने। sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मॉलिक्यूल, एक जो इक्वेटोरियल वाला पोजीशन है दैट बिकम्स अ लोन पेयर, सो इट बिकम्स अ सीसॉ शेप। XeF4 लास्ट वाला जो स्ट्रक्चर अपन ने देखा था, स्क्वायर प्लेनर। ओके 90 का बॉन्ड एंगल आता है बेसिकली। ये जो पोजीशंस है, ऑब्वियसली दो इलेक्ट्रॉन पेयर दे हैव टू बी एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर, बराबर है ना। दो इलेक्ट्रॉन पेयर ये हमेशा एग्जैक्टली अपोजिट रहेंगे, एक दूसरे जितना दूर चाहिए उतना, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिपल्शन इनमें होता है, तो दे आर गोइंग टू बी फारदेस्ट अवे फ्रॉम ईच अदर, तो ये अपोजिट रह रहे हैं। तो इसका मतलब जो फ्लोरीन्स है दे आर गोइंग टू बी इन दिस शेप, सो वी गेट स्क्वायर प्लेनर। इसका हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, भले ही ये प्लेनर दिखे इस तरह का, बस इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2, ठीक है, क्योंकि ये है ऑक्टाहेड्रल। BRF5 स्क्वायर पिरामिडल, ओके स्क्वायर पिरामिडल, ओके BRF sp3d2, लेकिन एक लोन पेयर आ गया, ऑक्टाहेड्रल शेप रहेगा, एक लोन पेयर आ गया, उसकी वजह से मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री हो जाएगी स्क्वायर पिरामिडल। PCl5 ये आसान है, sp3d है ना, PCl5। तो देखो ये जो बॉन्ड है दिस आर 90, और ये जो बॉन्ड है दैट इज़ 120। एक्सियल बॉन्ड है, इक्वेटोरियल बॉन्ड है। एक्सियल बॉन्ड थोड़े से लंबे होते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड थोड़े से छोटे होते हैं। जब भी बड़े एटम ऐड करने हैं अपने को, तो कहाँ ऐड करेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ये 3 पोजीशन पे। जब भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं अपने को, कहाँ ऐड करेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम रिपल्शंस होते हैं। और लास्ट मॉलिक्यूल है SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ओके सिमेट्रिकल है हर तरफ से। यू कैन सी कि किस तरह से ये 6 जो फ्लोरीन है ये किस तरह से बीच वाले सल्फर को कवर कर रहे हैं, इजंट इट, पूरी तरह से कवर कर रहे हैं, जिसके वजह से क्या होगा कि ये सल्फर तक कोई भी एलिमेंट पहुंच नहीं सकता। ओके इसका मतलब इट इज़ नॉट गोइंग टू बी रिएक्टिव, एंड दैट इज़ व्हाट वी सी। सल्फर हेक्साफ्लोराइड इज़ एक्चुअली अ वेरी इनर्ट गैस है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ठीक है ना। इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। ओके सो इसको इनहेल भी किया जा सकता है, इनहेल भी करते हैं जस्ट फॉर फन, क्योंकि हीलियम जब अपन इनहेल करते हैं तो वी गेट हाई पिच्ड वॉइस। सल्फर हेक्साफ्लोराइड जब इनहेल करते हैं, क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, सो वी गेट लो पिच्ड वॉइस, मतलब इट फील्स लाइक यू आर स्पीकिंग इन अ स्लो मोशन, ठीक है ना। जैसे अपन टेप चलाते हैं, अगर मान लो स्पीड बढ़ा देते हैं, सो यू गेट अ हीलियम वॉइस, स्पीड कम कर देते हैं तो यू गेट सल्फर हेक्साफ्लोराइड टाइप का वॉइस। ओके लो पिच्ड वॉइस मिलता है बेसिकली, सो दैट इज सल्फर हेक्साफ्लोराइड एंड इट्स कंप्लीटली इनर्ट गैस, ठीक है। सो दैट इज सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ओके इज दिस क्लियर, ये अंडरस्टूड है क्या? सो वी गोना स्टॉप हियर और इसको अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क, इफ नॉट देन यू कैन लीव। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।